शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता और असुरों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था, जो शिव जी के 11वें रुद्र के रूप में था। जब श्री राम और लक्ष्मण पर कोई संकट आया, तब हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं प्रभु श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त किया। अपनी महान शक्ति के कारण हनुमान जी वह सब कर सकते थे जो किसी और के वश में करना नहीं था। युद्ध में हनुमान जी ने अनेकों पराक्रमी राक्षसों का वध किया। एक बार हनुमान और रावण के बीच में भी युद्ध छिड़ गया था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। एक बार माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचकर 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तभी अंगद ने वहां उपस्थित सभी वानरों से पूछा कि आप में छलांग लगाने की क्षमता कितनी है। तब किसी वानर ने कहा कि 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि 50 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। वृक्षराज जामवंत ने कहा कि वह 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनके पराक्रम और बल का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में लांग लिया। उसके बाद जब हनुमान जी लंका पहुँचे, लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोका। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। फिर भी हनुमान जी ने उत्साह में कोई भी कमी नहीं रखी। माता सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने माता सीता का वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद भी लंका में अन्य स्थानों पर माता सीता को खोजने लगा। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस महस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया ताकि वह शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो हनुमान जी ने उनका वध कर दिया। तभी रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उनको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका में जाकर माता सीता की खोज तथा राक्षसों का वध कर लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी सहजता से किया। श्री रामचरित मानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात राम भक्त विभीषण से हुई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़ श्री राम के पास गए, तभी सुग्रीव और जामवंत ने कहा कि यह रावण का भाई है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाद में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण की सहायता से ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजित ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहाँ तुम्हें ऋषभ व कैलाश शिखर दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच एक औषधि का पर्वत है, तुम उसे ले आओ। हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने के लिए चले गए। अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी उस पर्वत को समय रहते ले आए। उस औषधि के कारण ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी थी। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही धार्मिक कहानी के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।